हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में। आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, सबसे पहला काम क्या आता है इसका कि नोट जारी करने का बैंक। यानी कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है, नोट जारी करने का बैंक है। यानी कि हमारे देश में जितने भी नोट जारी किए जाते हैं उन सबको क्या है, आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, आरबीआई के द्वारा। तो यानी कि देखिए कोई भी नोट हो वो जब तक जारी नहीं होगा जब तक कि उसे आरबीआई परमिट ना कर दे। ठीक है, तो नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको दिया जाता है, आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई है जो नोट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। सेकंड आपका पॉइंट है क्या, कि सरकार का बैंक। सरकार का बैंक, अब देखिए कि हम लोगों के लिए तो अगर हम लोगों को अपने बैंकों की ज़रूरत पड़ती है तो हम किस बैंक के पास जाते हैं, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये सारे जो ब्रांचेस हैं ये सारे क्या हैं, जनता के लिए। लेकिन गवर्नमेंट के भी तो जो अकाउंट्स होते हैं, आखिर उनके पैसों को भी तो कोई ना कोई अकाउंट में रखता ही होगा। तो उसी तरीके से क्या है कि सरकार के पैसों को रखने का अधिकार किसको होता है, आरबीआई को। अब देखिए वो किस तरीके से, सरकार का बैंक होने के नाते एक आरबीआई जो है वो क्या क्या करता है, सरकार के एजेंट के, बैंक एजेंट के रूप में काम करता है। वो किस लिए, आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी अर्थव्यवस्था से संबंधित जब कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वहाँ पर आरबीआई के गवर्नर से ज़रूर एडवाइस लिया जाता है कि आखिर इस अर्थव्यवस्था में ऐसे कोई भी किसी भी कंडीशन से संबंधित आखिर इसमें अगर आपको एडवाइस देना है तो आप दीजिए। और उनकी सलाह के आधार पर ही अर्थव्यवस्था में संबंधित कोई भी निर्णय लिया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है क्या कि सरकारी बैंक के रूप में ये सरकारी विभागों के खातों की व्यवस्था करता है। यानी कि हमारे सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं उनके जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनका जो अकाउंट है वो किसके पास होता है, आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई के पास ही क्या है, सरकारी विभागों के खाते होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक एजेंट के रूप में ये सरकार के लिए प्रतिभूतियों, यहाँ प्रतिभूतियों को देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं क्या कि जो बड़े बड़े शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा बिजनेस में जो आते हैं, मार्केट्स में जो शेयर्स और बॉन्ड्स जो होते हैं, यहाँ पर उन प्रतिभूतियों से वो बात कही गई है कि यहाँ पर शेयर और बॉन्ड्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, हमारी गवर्नमेंट के लिए जो उनकी प्रतिभूतियाँ होती हैं, ठीक है, ये उनकी खरीद और बेच भी करता है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, सरकार के परामर्शदाता के रूप में ये मुद्रा बाजार को नियंत्रित, देखिए हमारी अर्थव्यवस्था में या तो महंगाई हो तब या मंदी हो तब। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आखिर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा निर्णय सबसे ज़्यादा सटीक होगा, इसका निर्णय कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, और इस निर्णय के लिए वो क्या करता है, इस निर्णय में वो सुरक्षित क्या करता है कि उनके लिए कुछ रूल्स बना देता है ताकि जो जनता है और जो बैंक है वो भी इन रूल्स को फॉलो कर करके क्या करें, हमारी मार्केट में जो महंगाई है या मंदी है उसको कंट्रोल में ला सके। आगे देखिए, बैंकों का बैंक।